हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टारगेट क्लासेस। आइए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। यहाँ पर मैंने 3 टॉपिक लिखे हुए हैं: इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम इससे पहले वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज होगा, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा बता रहा हूं। आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जैसे कि यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी और इलेक्ट्रो का मतलब होता है किसी चार्ज की वजह से। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम स्टेशनरी चार्ज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मूविंग चार्ज कोई नहीं होगा। जो चार्ज स्टैटिक होते हैं, रुके हुए होते हैं, उनकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, और जो चार्ज मूविंग होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आता है। वो मैग्नेटिक फील्ड के अलग टॉपिक में हम पढ़ेंगे, पर यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी चार्ज की बात होगी, तो उसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैंने कहा कि किसी सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से ही होता है, तो पॉइंट चार्ज हम मान लेते हैं कि हमारे पास है Q। इससे पहले टॉपिक में हमारी बात हुई थी कि किसी भी बॉडी के चारों तरफ, चार्ज बॉडी के चारों तरफ कुछ ना कुछ इसका एरिया होता है, जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। ये चार्ज Q है, तो इसके चारों तरफ का अपना एक एरिया होगा। वो एरिया कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, चार्ज की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि वो कितना होगा। जैसे मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया होता है, उसी तरीके से इस चार्ज बॉडी के अराउंड भी इसका एक फील्ड होता है। तो लेट्स सपोज कि इसका फील्ड, मैंने यहाँ पर इमेजिनरी सर्कल बना दिया है कि इसका फील्ड इतना है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज बॉडी, अराउंड ए चार्ज बॉडी in which its force of attraction or repulsion can be experienced। किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज आकर अट्रैक्शन और रिपल्सन के फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, फील कर सके, वहां तक उसका फील्ड माना जाता है, एरिया माना जाता है। माना अगर चार्ज बॉडी में सिर्फ और दूसरा चार्ज बॉडी ले लें हम Q और Q डैश, हम देखें कि इसका फील्ड कहां पर है। अभी ये चार्ज अपनी पोजीशन से यहां आ गया और इस चार्ज की वजह से कोई फोर्स नहीं लगा है, इसने कुछ भी फील नहीं किया, तो इसका मतलब अभी इसका फील्ड शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही इस पर अट्रैक्शन लगना शुरू होगा, माना कि यहां पर आकर अट्रैक्शन लगना शुरू हो गया या रिपल्सन लगना शुरू हो गया, तो इसका मतलब यहां तक इसकी विसिनिटी में इसका फील्ड इतना है। ठीक है, समझ गए आप? तो एक बार और देख लेते हैं। द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज बॉडी, किसी चार्ज बॉडी के अराउंड वो स्पेस और रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज आकर अट्रैक्शन और रिपल्सन के फोर्स को एक्सपीरियंस करे, उस पूरे रीजन को हम इस चार्ज का फील्ड कहेंगे। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। चलिए, इस चार्ज की वजह से फोर्स तो लग रहा है, लेकिन वो फोर्स लग कितना रहा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो इस टॉपिक में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
is the strength of electric field at any point. माना कि हम किसी चार्ज की वजह से, माना कि हमारे पास वो चार्ज है Q चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पर हम देखना चाह रहे हैं कि वो स्ट्रेंथ लगता कितना है, ठीक। माना कि इससे हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि इससे कुछ डिस्टेंस पर, क्योंकि इसका अपना फील्ड होगा तो जहां तक इसका फील्ड है वहां तक ये फोर्स लगाएगा, लेकिन फोर्स कितना लगाएगा ये देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by the unit positive charge। डेफिनेशन की वजह से अगर हम फॉर्मूला बनाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। इस पर यूनिट चार्ज को टेस्ट चार्ज कह सकते हैं। जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो एक टेस्ट चार्ज करेगा। ये चार्ज टेस्ट चार्ज हमने लिख दिया, ठीक। किसी चार्ज की वजह से किसी दूसरे टेस्ट चार्ज पर कितना इंटेंसिटी लगेगा उसका फॉर्मूला ये है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस चार्ज की वजह से इस चार्ज में, क्योंकि इस चार्ज का अपना फील्ड है तो इसका मतलब ये वाला चार्ज इस चार्ज की विसिनिटी में आ गया होगा, फील्ड के अंदर आ गया होगा, तो इस पर इंटेंसिटी लगना शुरू हो गया। तो इस चार्ज पर कितना इंटेंसिटी लगेगा इस चार्ज की वजह से वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन Q। चार्ज वो होगा जिस पर फोर्स लगेगा, टेस्ट चार्ज, तो अपॉन में टेस्ट चार्ज लगेगा। तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके बाद इसी के आगे हमारे पास अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस। कि इस चार्ज से r डिस्टेंस पर, इस चार्ज से r डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q0। तो देखते हैं इस चार्ज से इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की का फॉर्मूला और क्या बनता है, इसको हम रफ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, suppose we have a charge, point charge कह सकते हैं। suppose we have a point charge Q and another test charge Q0 is placed at a distance एक टेस्ट चार्ज Q0 और एक चार्ज है Q। चार्ज Q से r डिस्टेंस पर, चार्ज Q से r डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0। हमने इसमें देखना है कि इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर कितना इंटेंसिटी लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है वो देखिए। नाउ वी हैव अ फॉर्मूला व्हिच वी डिस्कस्ड बिफोर। E is equal to electric field is equal to F. What is F? F is the force between these two charges अपॉन कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज Q0। क्वेश्चन 1। अब अगर हमें ये पता लग जाए कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है तो उस फोर्स की वैल्यू यहां पर रखकर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कूलम लॉ से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बाय कूलम्स लॉ the force between two charges is 1 upon 4 pi epsilon naught product of the two charges. First charge is capital Q and another charge is Q0 upon square of the distance between them.
This is the force. We can put this force in equation 1. Then P equals to F, which is 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon R square upon Q naught. E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. तो हमारे पास दो चीजें हैं, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। इस वाले में चार्ज कैपिटल क्यू आया है और इस वाले में टेस्ट चार्ज आया है, दोनों में अंतर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम ये देखेंगे कि इस चार्ज के फील्ड के अंदर आने वाला चार्ज Q नॉट, इस चार्ज के फील्ड के अंदर आने वाला चार्ज Q नॉट ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, इस टेस्ट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, इसका मतलब ये है। और इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैपिटल Q से इस पर कितना फील्ड लगा, इंटेंसिटी का मतलब इसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले का मतलब है कि इस कैपिटल Q ने सिर्फ इस पर ही नहीं, इससे r डिस्टेंस पर जितनी भी चीजें आएंगी वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग सकता है वो हम इसमें बताएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें देखना पड़ेगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। आने वाले डेरिवेशंस में हम ये देखेंगे कि डायरेक्शन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, इस बात को नोट कर लेंगे, इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। हालांकि हमारे पास प्लस चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यूनिट भी लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने फॉर्मूला बनाया था E = F/Q, तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकाल सकते हैं F न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, और इसको लिख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स। इसका डायमेंशनल फार्मूला आप कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तरीके से या बताना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आपके लिए इस तरीके से कमेंट बॉक्स में आप लिख के हम बताएंगे। थैंक यू। तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, जो कि आप फॉर्मूले से देखकर आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो मैं लिख देता हूं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के बहुत सारे और भी डेरिवेशन हैं जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।